हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बस पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के से रिलेटेड बात करने के लिए आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग हुआ था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर सोनी कुमारी और साथ में अन्य के द्वारा जो भी पिटिशनर थे उनके द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला फाइल किया गया था। तो 14 नवंबर को उस पर हियरिंग हुई थी और उसमें जो कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, तो छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि कई जगह मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि स्टे लग गया है या बिल्कुल रोक लगा दिया गया जेएसएससी को। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप स्टे नहीं लगाया गया। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो उसी के संबंध में मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्यों। उसके बाद आज जब ज्योग्राफी का पिछले 2 दिनों से जब ज्योग्राफी का डीवी हो रहा था, तो फिर बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन था, क्वेरी था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो फिर ये डीवी क्यों हो रहा है ना। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। यूट्यूब पे बहुत लोग अच्छे से क्लियर नहीं बताते हैं और छात्रों को कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन बेसिकली आप समझिए कि ये सोनी कुमारी साथ में जो पिटिशनर थे सभी के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला फाइल किया गया 14 तारीख को, यानी 14 नवंबर को उस पर हियरिंग हुई। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो उनके द्वारा कहा गया सोनी कुमार, क्योंकि सभी जो लोग हैं पिटिशनर है चाहते हैं कि खुद सुरक्षित हों, तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया, उनके वकील के द्वारा बेसिकली कहा गया कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था जिसमें मतलब याचिकाकर्ता को सुरक्षित रखने की बात कही गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि मैंने ऐसा कुछ भी सीधा नहीं कहा था। मैंने जो ज्वाइंट टीचर हैं उनको सुरक्षित रखने की बात किया था मैंने। साथ ही जो भी जजमेंट होगा उससे सिर्फ याचिकाकर्ता के लिए ही नहीं होगा, वो सभी के लिए होगा। मतलब सभी कॉमन डिसीजन होगा, सभी के लिए डिसीजन दिया गया था, वो कॉमन जजमेंट था, सभी छात्र उससे प्रभावित होंगे। तो वो तो मामला वहीं पे हो गया। उसके बाद कहा गया कि उनके वकील के द्वारा, जो याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे ज्वाइन कराने के लिए मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करने के लिए, लेकिन जेएसएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ठीक है, सरकार, चूंकि उस दिन सरकार या जेएसएससी को पक्षकार नहीं बनाया गया था या उनको नोटिस नहीं जारी किया गया था, तो इस पे कि क्या स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो कट ऑफ यानी जो मेरिट लिस्ट प्रकाशन की बात है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मतलब दूसरे पक्ष को भी जानना जरूरी था कि क्या किया जा रहा है। इसीलिए नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 28/11 को है ना, 28 नवंबर को रखा गया है नेक्स्ट हियरिंग। उसमें उनको जवाब देने के लिए, यानी गवर्नमेंट को और जेएसएससी को पक्षकार बनाया गया है, मतलब उनको अपना जवाब देने के लिए इस इश्यू पे कि जो मिनिमम कटअप के आधार पे जो मेरिट लिस्ट प्रकाशन की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, जो कहा गया था उसमें क्या किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि या नहीं किया जा रहा है। तो उस पर जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, जेएसएससी को और सरकार को। लेकिन साथ ही एक वर्ड यूज किया गया, उसको आप समझिए कि न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वर्ड है, वो होता है स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस को बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि अदालत द्वारा विवाद सुलझाए जाने तक यथास्थिति को बनाए रखना। स्टेटस को का मतलब समझिए कि अदालत द्वारा विवाद सुलझाए जाने तक यथास्थिति को बनाए रखना। मतलब कहा गया कि जब तक 28 को, क्योंकि ये मामला डिसीजन आ चुका है, एक डायरेक्शन देना है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इस पर वर्डिक्शन जजमेंट आ चुका है, तो कन्फ्यूजन है। जो याचिकाकर्ता थे या सोनी कुमारी के साथ जो भी लोग थे उनके द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला फाइल किया गया, तो ये बहुत लंबी बहस नहीं होनी है इस पर, बहुत लंबा डेट इस पर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 28/11 को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट, मतलब डायरेक्शन दे दिया जाए, जजमेंट तो आ ही चुका है, डायरेक्शन दे दिया जाए कि आप ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत है या सही है, ऐसे आप नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मतलब डायरेक्शन या कुछ भी हो सकता है। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगे, न्यायोचित लगेगा, वो डायरेक्शन दिया जाएगा सरकार को और जेएसएससी को। और संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि छात्रों के पक्ष में या हित में ये डायरेक्शन दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक पेंच
फंस रहा है वहाँ पे। पहले तो ये स्टेटस को का मतलब समझिए कि जब तक अदालत द्वारा, इसका एग्जैक्ट मतलब समझिए, ठीक है, अदालत, इसका मतलब होता है अदालत द्वारा विवाद सुलझाए जाने तक विवाद सुलझाए जाने तक यथास्थिति को बनाए रखना। जाने तक यथास्थिति मतलब जो सिचुएशन एज इट इज है उसको बनाए रखना। इसको अभी अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यथास्थिति को बनाए रखना, ठीक है। इसी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया कि ये स्टे लगा दिया गया है। स्टे नहीं लगाया गया है ना, या सुलझाए जाने तक, विवाद को सुलझाए जाने तक यथास्थिति को बनाए रखना, ठीक है। ये मतलब होता है एग्जैक्टली स्टेटस को का। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टे अगर स्टे लगाना होता तो सीधा सीधा कहा जाता कि इस पे जब तक कोई निर्णय या डायरेक्शन नहीं दिया जाता है स्टे लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। इसको समझिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो डीवी था, चूंकि स्टे नहीं लगाया गया है इसलिए डीवी का काम जो है वो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन यथास्थिति बनाए रखने का मतलब ये है कि जो ज्वाइंट हैं अभी वो ज्वाइंट ही रहेंगे, वो जो नॉन ज्वाइंट है वो नॉन ज्वाइंट ही रहेंगे। अभी किसी को ज्वाइंट वाले को ना आप हटा सकते, ना नॉन ज्वाइंट वाले को आप ज्वाइंट करा सकते। यथास्थिति को बनाए रखने का तात्पर्य ये हुआ। जब 28 नवंबर को जब डायरेक्शन दे दिया जाएगा, जैसा उसके अकॉर्डिंगली फिर जेएसएससी और सरकार को कदम स्टेप लेना होगा। तो ये स्थिति थी। जहाँ तक बात ये रही, मैंने बताया कि छात्रों के हित में हो सकता है कि निर्णय मतलब डायरेक्शन दिया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि जजमेंट में कहा गया था कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे मेरिट लिस्ट का प्रकाशन स्टेट वाइज करने के लिए। तो उसमें समस्या ये आएगी कि अगर सीट क्रिएशन की बात तो होगी, सीट क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को। अगर जो ही मिनिमम कट ऑफ पे, अगर मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ के आधार पे अगर ये बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, तो सीट जो वैकेंट है ना वो कम पड़ेगी। यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय, ठीक है, सरकार से सिर्फ ये पूछ सकती है, सरकार ये बोलेगी कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे हम मतलब मेरिट लिस्ट प्रकाशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सीट इतना है नहीं, सीट खाली वैकेंट नहीं है, जितना रिजल्ट देना पड़ेगा उसके रेशियो में, उसके अनुपात में वैकेंसी है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी क्या आप इसका समायोजन सीट क्रिएट करके नई सीटों का गठन बनाकर आप कर सकते हो। यद्यपि सीट खाली है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है टोटली कि वो सीट क्रिएशन करे या ना करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आपको सीट क्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो जेपीएससी 6th का यही इश्यू था, उसी में क्या हुआ कि पुराने जो रिजल्ट थे उसको बहाल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट से कह सकती है, पूछ सकती है कि इतने लोगों का या इतना एक्स्ट्रा सीट, अगर ये कट ऑफ का निर्धारण होगा मिनिमम कट ऑफ के आधार पे, जो इतना सीट आप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, इतना सीट वैकेंट है या नहीं। तो जो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है इस पर इनकार कर देगी। ये पूरा राइट सरकार की है, सरकार के पास है कि वो सीट क्रिएट करना चाहती है या नहीं। अगर करना चाहती है या करेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर नहीं करेगी तो कोई बीच का रास्ता डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी ताकि सबका हित सुरक्षित रहे, सभी पक्षों का हित सुरक्षित रहे, ठीक है। आपने देखा होगा कि 6ठी जेपीएससी में जब हाई कोर्ट ने गलत जो रिजल्ट आया था उसमें जो 62 लोगों को बाहर कर दिया गया, नए 62 लोगों की एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब उसमें जो पुराने जॉब कर रहे थे वो 62 लोग बाहर हो गए और नए 62 लोग की एंट्री हो गई, ठीक है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यानी जो 62 लोग बाहर हुए थे पहले जॉब कर रहे थे, तो जब उच्चतम न्यायालय गए, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने गवर्नमेंट से पूछा कि जो 62 लोग हैं जिसको बाहर किया गया है उसका समायोजन हो सकता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने उससे इनकार कर दिया। संभवतः उसने 39 या 40 कुछ ऐसे ही बोला कि इतनी ही उस वर्ष में इतनी ही रिक्तियां उपलब्ध थी, इतने ही लोगों का समायोजन किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे सभी लोगों का समायोजन के पक्ष में सरकार नहीं थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 62 लोग जो बाहर हुए थे, जो पहले वाला रिजल्ट था, जो 62 हुए उसको अंदर कर दिया गया, यानी पुराने रिजल्ट, पुराने सिचुएशन को ही
सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। जो लोग पहले से जॉब कर रहे थे उसके जॉब को सुरक्षित रखा गया, और जो न्यू रिजल्ट में जो लोग शामिल हुए थे वो पहले भी बाहर थे, उनको फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट गवर्नमेंट को ये आदेश नहीं दे सकती कि आप सीट क्रिएशन कीजिए। तो देखिए 28 तारीख को ये मामला हो सकता है कि क्लियर हो जाए और सभी पक्ष का हित सुरक्षित रहे और सभी को नौकरी मिले, यही शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के साथ मेरी। 28 तारीख का सभी पक्षों को बेसब्री से इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शन दिया जाता है।